महर्षि व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सनातन धर्म की। परमात्मा की चरण शरण में विराजमान समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत। भगवान श्री के विभिन्न नाम रूपों का गान और उस गान का जो अनुभव है, उससे जो सुख मिलता है वही परमात्मा का स्वरूप होता है। सुख का अनुभव होता है, सुख अवर्णनीय होता है। जहां पे गति मति विराम लेती है वहीं पे वो सर्वशक्तिमान शक्ति का निवास होता है। इसलिए उस आनंद का अनुभव करने के लिए हम आप सभी बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही स्नेह से भगवान का परम मंगलमय नाम उच्चारण करेंगे। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय श्री कृष्ण मुरारी शुक्ल जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पर बहुत अच्छा विवेचन कर रहे थे। समय मिला है कि मैं भी कुछ ठाकुर जी की सेवा करूं। तो आइए सबसे पहले हरिनाम का आश्रय लेते हैं। हमको आपको सभी को बोलना है, मस्ती के साथ बोलना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण 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 गोविंद हरे मुरारी, नाथ
इस सुधा नाम का रसपान करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। हरे मुरारे हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलिए श्री राधा वर्ग श्याम की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। परीक्षित ने इस कथा को श्रवण किया और सुखदेव महाराज ने इस कथा को इतना पवित्र ढंग से रस बना करके परीक्षित को रसपान करा दिया। भले ही अभिमन्यु पुत्र परीक्षित हों, व्यवहार जगत की कथा में आपने सुना कि धर्म और धरा का संभाषण और कलयुग को स्थान देना। जब कलयुग को मारने के लिए परीक्षित ने धनुष बाण संधान किया, जब वो शरणागत हुआ तो राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य सीमा से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा महाराज यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया। सारी धरा पर आपका एकाधिकार है, जहां देखो वहां आपका ही राज्य है और जहां भी रहूंगा आपका बाण मेरा पीछा करेगा और मैं शरणागति हूं, मेरे प्राण की आप रक्षा करें। तब महाराज परीक्षित ने उसको 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान दे दिए कि जहां पर जुआ होता हो वहां निवास करो, जहां पे मदिरापान होता है वहां पर निवास करो,
जहां पे स्त्रीहा, जहां धर्म से विपरीत आचरण करने वाली शक्ति हो वहां, और जहां पे प्राणियों की निर्मम हत्या होती हो वहां, ये 4 स्थान तुम्हारे लिए। कलयुग ने प्रार्थना करके कहा, महाराज जी आपने मुझे आश्रय तो दिया, लेकिन हम समाज में अपने को कैसे पुरस्कृत या सम्मानित पद पर पहुंच पाएंगे? जीवन जीने के लिए स्नेह की भी आवश्यकता होती है। ये 4 स्थान बहुत ही घृणित हैं, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन मुझे कोई अच्छा भी स्थान दे दो। और आप तो राजा हैं, और जब किसी से लेना होता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आप महान हैं, आप धनुर्धारी हैं, धर्मपथ के पथिक हैं, आपका तो कुल इतना पवित्र है। राजा बिना सोचे समझे ही उसको स्थान दे देते हैं। व्यासी लिखते हैं, पुनश्चयाचमानाय जात रूपमदात् प्रभो ततो नृतं मदं कामं रजो वैधं च पंचमम्। जब आपकी कोई प्रशंसा ज्यादा करे उस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशंसा जो होती है व्यक्ति का पतन का कारण बन जाती है। 2 वस्तुएं संसार में ऐसी हैं जो व्यक्ति का पतन करा देती हैं। एक तो है लोभ, जिस व्यक्ति में ज्यादा लोभ हो आ जाएगा उसका पतन निश्चित। और या जो सम्मान का भूखा होगा, प्रशंसा का भूखा होगा, निश्चित है कि वह अपने पथ से भटक जाएगा। और विडंबना यह है कि ये दोनों चीजें हर किसी को बहुत प्रिय लगती हैं। राजा भी इसी जाल में बन गया। राजा ने फिर विचार नहीं किया कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है। व्यासी लिखते हैं, पुनश्च याचमानाय, पुनः चामान्य और याचना माने मांगने पर राजा का मन रजोगुण में चल रहा है। और रजोगुण जब राजा के हृदय में आया तो वैभव की तो चर्चा हो ही नहीं रही। उस वैभव के प्रवाह में इतना वो बह गया कि उसने कहा, जाइए मैंने तुम्हें 5वां स्थान सुवर्ण में दे दिया। सुवर्ण भी वैभव का प्रतीक है। अब जब दे दिया सुवर्ण में स्थान, और राजा के मुकुट में सुवर्ण तो लगा ही है, उसने सोचा कि अब ठीक रहा। कहां हमको 4 स्थान दे रहे थे और अब तो पूरा साम्राज्य ही मुझे दे दिया है। जब राजा मुकुट बांधे है और मुकुट पर अधिकार किसका हो गया बोलो? कलयुग का। तो अब राजा कहने के लिए राजा है, अब राजा तो कौन है? कलयुग हो गया। और कलयुग बड़ा विलक्षण होता है। कलयुग में आसुरी प्रवृत्ति सहजता से जीव के पास रहती है। और राजा ने देखिए वही काम किया। राजा ने नहीं किया, क्योंकि राजा तो केवल निमित्त मात्र है, शासक तो हो गया है कलयुग। एक दिन शिकार खेलने के लिए गए, शिकार नहीं मिली। मध्याह्न का समय था, एक महात्मा जी के आश्रम में प्रवेश लिया। जब व्यक्ति के मन में अपने से बड़ों से सम्मान पाने की जिज्ञासा पैदा हो जाए, समझ लेना कि उसमें मानवता परिपूर्ण अवस्था में पहुंच रही है। राजा एक संत से सम्मान का इच्छा रखता है, आसन की इच्छा रखता है, उसके द्वारा मृदु बातों को सुनना चाहता है। और महात्मा जी मध्याह्न काल की बेला में साधना में रत थे। राजा का जो सम्मान होना चाहिए महात्मा के आश्रम पर सुलभ नहीं हो पाया। राजा को क्रोध आया, क्योंकि रजोगुण में है ना। जब रजोगुण में वो है तो रजोगुण में होने पर राजा ने एक मरा हुआ सर्प महात्मा के गले में डाल डाला। ये रजोगुण ही तो है। महात्मा जी यथावत बैठे रहे। राजा वहां से चले आए और आकर के जब मुकुट उतार के सिंहासन पे रखा, तब उन्हें चेतना आई।
विचार आया मैंने अच्छा नहीं किया। एक महात्मा के गले में एक तो अधम गति अधोगति में सर्प होता, उसमें भी मृतक मरा हुआ पश्चाताप कर रहे थे, और इधर समीक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि कौशिकी नाम की नदी के किनारे खेल रहे थे। जाकर के बालकों ने कहा तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने देखा नहीं, नदी से जल लिया और बाक बाण का प्रयोग कर दिया, अर्थात श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया है? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने अनुशासन भंग किया है, जो अनुशासनहीन हो गया, और अनुशासनहीन अभिमानी होता है। जो अभिमानी होगा वही अनुशासन को नहीं मानेगा। जिसने भी मरा हुआ सर्प डाला है आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाम काटने का। दौड़ते हुए बालकों के साथ अपने पिता के पास आए, रुदन कर रहे थे। समीक ऋषि का ध्यान भंग हुआ, और जब देखा कि सब रो रहे हैं तो पूछा भाई तुम बालकों क्यों रो रहे हो? बोले आपके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। महाराज तो सब जानते थे। सांप पकड़ के फेंक दिया और कहा शांत हो जाओ। श्रृंगी ऋषि ने कहा भगवान पिताश्री मैंने तो उस दुष्ट को श्राप दे दिया है। बोले ये तुमने अच्छा नहीं किया है। देखने में लग रहा है कि राजा ने सर्प डाला है, लेकिन तुमने विचार नहीं किया, क्योंकि यह काम करवाने वाला कौन? जो मैंने भी कहा, देखने में तो राजा परीक्षित है, लेकिन रिमोट किसके हाथ में है? कलयुग के हाथ में। कहा कि तुमने बिना विचारे ही श्राप दे दिया, इसलिए मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये पहले की न्याय की प्रक्रिया कितनी विचित्र और स्वच्छ और पवित्र होती थी। एक संत ने अपने पुत्र को आश्रम से निष्कासित कर दिया, क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे एक धर्मात्मा राजा को श्राप दिया। ये न्याय था। और स्वयं समीक ऋषि जी महाराज परीक्षित के पास जाते हैं। इधर परीक्षित जी पश्चाताप कर रहे थे। पश्चाताप करते करते महाराज जी वनवास में प्रवेश ले रहे थे। महात्मा जी का आगमन हुआ। प्रहरी ने प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा जाओ अपने राजा से कह दो कि वन से संत आए हैं, मिलना चाहते हैं। और संत जब भी स्वेच्छा से आपके दरवाजे पर आ जाए, समझ लेना कि वो संत तुम्हें भगवंत से मिलाने के लिए आया है। चाहे तो रामायण देख लो, श्री हनुमान जी महाराज जी संत हैं और लंका में गए, विभीषण से मिले। और हनुमान जी यदि विभीषण से न मिलते तो कभी भी विभीषण श्री राम से नहीं मिलते। ये संत की कृपा है। इसलिए संत को हमारे यहाँ भगवंत ही कहा जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चार हैं। भक्त माने संत। मानस में भी यही आया, अब मोहि भरोसे हनुमंत, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता।
मोए भरुस हरो भलता। अब मोहि भाषण विश्वास का प्रतीक है और विश्वास ही प्रकाश है। अब मोहि भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत जब भी किसी को मिलेगा वो आपको जगाएगा। संत का एकमात्र काम है जगाना। आप कहेंगे महाराज हम तो रोज जगते हैं, शाम को सो जाते हैं, सुबह जाग जाते हैं। अरे ये जागना और सोना ये तो जीव की क्रिया है। जन्मांतर हो गए, जीव सोता चला आया है मोह की रात्रि में। मोह की रात्रि से जगाने वाला संत ही होता है, क्योंकि यह जग जामिनी जागहि जोगी। यह जग जामिनी जागहि प्रपंच वियोगी। यह जग जामिनी जागहि जोगी। यह जग जामिनी जागहि जोगी। यह जग जामिनी यह जग जामिनी जागहि जोगी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी। मोह की रात्रि से जगाने के लिए संत जी का आगमन हो गया। द्वारपाल से कहा राजन का आवाहन एक संत कर रहा है। जाकर के द्वारपाल ने महाराज को प्रणाम करके कहा प्रभु आपसे मिलने के लिए संत आए हैं। महाराज परीक्षित ने सोचा ये तो मेरा भाग्योदय हो गया, जिस दिन आपके दरवाजे पर आपके गुरुजी बिना बताए पहुंच जाएं, बिना बुलाए पहुंच जाएं, समझ लेना सौभाग्य का दिन। कोई संत तिथि बन के आ जाए, कोई तिथि नहीं है, कोई पूर्व सूचना नहीं है, समझ लेना भगवान की अहित कृपा है। राजा आते हैं, चरणों में शीश रख करके अभिवादन प्रणाम करते हैं। महात्मा ने तत्काल ही कहा कोई छल नहीं, कोई भय नहीं, कोई चाटकारिता नहीं, सीधे सीधे कहा राजन अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है, अब विश्राम का समय नहीं है, अब तो हरि नाम रसपान करने का समय आ गया है, क्योंकि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम काटेगा। क्योंकि संत निर्भीक होता है और सत्य वही बोल पाता है जिसमें प्रलोभन नहीं होता। अगर गुरु के हृदय में शिष्य से कुछ प्रलोभन है, कुछ लेना चाहता है, तो गुरु के सामने एक समस्या है कि अगर सत्य कह दूंगा तो शिष्य नाराज हो जाएगा
और शिष्य नाराज हो जाएगा तो फिर जेब खाली रह जाएगी। इसलिए वो भी ठाकुर सुहाती ही बोला करते हैं, वो भाषा बोलते हैं जिससे शिष्य खुश बना रहे। लेकिन कथा क्या कहती है? समीप किसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम राजा चरणों में गिर गया। बोले प्रभु ये तो बड़ी कृपा हुई। अब बताइए जिसको मृत्यु का सामना करना है वो कह रहा बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हुई, क्योंकि मेरा कर्म तो इस प्रकार का था कि मुझे तत्क्षण ही देह त्याग कर देना चाहिए था। जहां दोनों इस प्रकार से उच्च कोट की भावना वाले व्यक्ति हों तो क्यों न भगवान का दर्शन हो, क्यों न भगवान कृपा करें। महाराज समीप से तो वापस चले गए। परीक्षित जी ने तत्काल ही अपने बेटे जन्मेजय को सत्ता सौंप दी, पत्नी से भी संबंध विच्छेद कर दिया, पद प्रतिष्ठा सभी का त्याग कर दिया है। क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। आज हम लोग रागी भी हैं और भगवान के अनुरागी भी बनना चाहते हैं। यही हमारी आपकी भूल है। आप कोई भी पुराण पढ़िएगा, भागवत सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, इसका रसपान कीजिएगा, चाहे मानस पढ़ लीजिए, चाहे गीता। जब तक वो व्यक्ति में राग रहेगा तब तक परमात्मा के श्री चरणों से सच्चा प्रेम नहीं हो सकता, अनुराग नहीं हो सकता। और हम दोनों पक्षों में रहा करते हैं, राग भी न छूटे और भगवान से अनुराग भी हो जाए। अच्छा आप ही लोग बताइए, क्या एक साथ दो काम हो सकते हैं? या तो हंस लो या ग्याल फुला लो, एक ही तो काम हो पाएगा। परीक्षित जी की कथा को आपने कई बार सुना है। तत्काल सब कुछ छोड़ दिया, सभी से संबंध तोड़ दिया और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लिया। जोड़ करके गंगा के किनारे आ जाते हैं। और जिसमें गंगा के किनारे आए, आज भी जहां सुखताल नाम से उस स्थान को तीर्थ की संज्ञा प्राप्त हो रही है, वहां जब बैठ जाते हैं तो वहां अत्रि, वशिष्ठ, चिमन, भृगु, पाराशर, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, अतिथि, मेधातिथि इत्यादि सारे संत वहां आ जाते हैं। और वहीं महाराज सुखदेव जी का आगमन होता है। बोलिए सुखदेव भगवान की। जहां संत समाज होगा, जैसे हम लोग जहां इकट्ठे होते हैं, व्यवहार जगत के लोग, गृहस्थ जीवन वाले लोग जब इकट्ठे हैं तो चर्चा क्या होती है? बोलो, काम की। कैसे काम? काम माने इच्छाएं। धंधा अच्छा चल रहा है, नौकरी अब कितने दिन के रह गए, क्या रिटायरमेंट होगा, यानी जो भी चर्चा होगी काम की, जब हम लोग इकट्ठे होंगे। और जहां संत समाज होगा वहां चर्चा होगी श्री राम की या घनश्याम की। तो अब जब संत समाज है, गंगा का पावन किनारा, और संत समाज है, तो हर किसी के मुख से एक ही आवाज आ रही थी। आइए हम आप भी बोले, सब बोल रहे थे, हरि बोल, 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 हरि हरि
बचायो चीर द्रौपदी बढ़ायो जाए गिरबर उठायो ब्रज बूढ़ तो उबारो है मारो कंस थाप्यो यदुवंशति के द्वारिका में आस जग की नामोही बाही को सहारो है काल की न संक पंक भक्ति विलास लखी जग रखबारो सो हमारो रखबारो है हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि के किनारे संवेदस्वर में भगवान का संकीर्तन हो रहा है। ये भगवान की भक्ति है। प्रभु का नाम, प्रभु के ऐश्वर्यों का गान ही तो कीर्तन है। भगवान कहते हैं जब गदगद कंठ से कोई मेरे नाम का उच्चारण करता है तो मैं उसके हृदय को ही अपना पवित्र धाम बना लेता हूं। हम आप सभी जानते हैं और गदगद कंठ आंखों से प्रेमाश्रु तभी आते हैं जब व्यक्ति को पश्चाताप होता है। आज परीक्षित जी के भी मुख से प्रभु का नाम निकल रहा है। भगवान कहते भी मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा मम गुण शरीरा मम गुण भगवान कहते हैं मेरा ही नाम, और
जब प्रभु का ऐश्वर्य और प्रभु के सारे काम जीव के मन को खा जाते हैं और जब वो अपने कर्मों से तुलना करता है तो अपने को बहुत कमजोर पाता है। जब उसे ईश्वर के विरह में वह जीव डूब जाता है तो आंखों से प्रेमाश्रु निकलने लगते हैं और कंठ गदगद हो जाता है। भगवान का नाम तो मस्ती से लिया करो। हरि बोल। सच में सर्दी ज्यादा लग रही है ना, सर्दी को भगाने के लिए तो क्योंकि भगवान के नाम से जो सारे ताप दूर हो जाते हैं तो ये क्यों नहीं, ये तो कुछ नहीं है, इसलिए जोर से बोलिए हरि बोल। जब महाराज सुखदेव जी का आगमन हुआ है यहाँ पर एक संत का स्वरूप का भी वर्णन देखने को मिलता है। 16 वर्षीय महाराज जिस समय दिगंबर अवस्था में सुखदेव जी का आगमन होता है तो इस गांव के पास से निकलते हैं, वहां के बच्चे उनके ऊपर मिट्टी फेंकते हैं, कोई कंकड़ फेंक रहा है, कोई उपहास कर रहा है, लेकिन महाराज जी को क्रोध नहीं आ रहा है। क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? यदि महाराज जी के मन में, सुखदेव जी के मन में मान की चाहना होती कि मेरा सम्मान हो तो शायद क्रोध आता। वो तो भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, भगवान के रंग में रंगे हुए हैं, जिसे संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसे संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है, जो अपनी ही मस्ती में मस्ती ले रहा है, जगत की मस्ती से जिसका कोई संबंध नहीं है, तो उसे क्रोध भी तो नहीं आता है। अच्छा, एक व्यवहार जगत में देखो, आपसे हमको लेना देना ना हो, हमको आपसे लेना देना ना हो, तो क्या हमारे आपके अधर की मुस्कान जाएगी? नहीं जाएगी। तो लेना देना जगत का व्यवहार है। इस जगत के व्यवहार से जो ऊपर उठ गया वही परमात्मा से प्यार कर पाएगा। इसलिए संत कहा करते हैं कि मगन रहना, कि मगन रहना, कि कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन। मगन रहना, मगन रहना, रहना
कुछ लेना न देना मगने रहना। ऐसे ही पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। ये कलेवर, ये शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा। जा मैं बोले, हम नहीं बोल रहे हैं कि जा मैं बोले, जा मैं बोले, जा मैं बोले, जा मैं बोले मेरी मैना, मैं ना कोई दूसरा बोलने वाला है ना, कि जा मैं बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगने रहना। ओ कुछ लेना न देना मगने रहना। गहरी नदिया भवसागर, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी, आप समझ के गहरी, गहरी नदिया नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी, नाव पुरानी, ओ नाव पुरानी, नाव पुरानी। गहरी 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 नदिया नाव पुरानी। ये जर्जर शरीर है तो करना क्या है, केवटिया से, केवट माने गुरु, गुरु के पास से जीवन की आस है। आज भी देखा होगा मल्लाह के पास में बल्ली होती है, बल्ली जिसको लगी भी कहते हैं, बल्ली भी कहते हैं। नाव भले डूब जाए लेकिन मल्लाह कभी नहीं डूबता, क्योंकि उसके हाथ में बल्ली होती है बांस की। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी। केवटिया से, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगने रहना। ओ कुछ लेना न देना मगने रहना। मेरे कुछ लेना न देना मगने रहना।
क्या गुरु चरण हरि चरण गुरु चरण निपट रहना कुछ लेना देना भगते रहना ओ कुछ लेना न देना भगते रहना ओ कुछ लेना न देना भगते रहना मगन हरि बोल कुछ लेना न देना मगन रहना। सुखदेव जी महाराज जी का तिरस्कार कर रहे हैं बालक, लेकिन वो अपनी मस्ती में चले आए हैं। बूंद आघात साहई गिरी कैसे खल के बचन संत साह जैसे। जब गंगा जी के किनारे आए सभी ने उठ करके अभिवादन किया है, सभी प्रणाम करते हैं, यहाँ तक कि व्यास भगवान के ये तनय हैं वो भी उठ करके खड़े हो गए। अब देखिए समीक्षा भी देख लें। जब नगर के बच्चों ने धूल कंकड़ मिट्टी फेंका, उपहास में हंसे, तो रोष नहीं आया। और जब समाज में पहुंचे सभी ने आदर सत्कार किया तो कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं। सम है जैसे हैं वो अपने में मस्त है। जो जगत के मान अपमान के झूले पे झूला करते हैं वही व्यक्ति हमेशा दुखी रहा करते हैं। इसका मतलब है कि दुखी वही रहा करते हैं जो सुख निधान को भुला देते हैं। बोलिए बांके बिहारी भगवान की हरि बोल। हरि बोल। और जोर से बोलिए। सुंदर दिव्य रणनीति का उच्च स्थान, उस पर कुशासन बिछा हुआ, आसन दिया गया, सभी यथास्थान विराजमान होते हैं। महाराज परीक्षित जी प्रणाम करते हैं और परीक्षित जी बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, जिसका समय आ गया हो, निश्चित है कि 7वें दिन मरना है और वो बड़ा प्रसन्न है और अपने को बड़भागी घोषित कर रहा कि अहो वयम धन्यतमान पाणाम। बोले आज मैं विश्व के जितने भी संत हैं उनको साक्षी मान के प्रार्थना कर रहा हूं कि विश्व के समस्त राजाओं में मैं आज सर्वोपरि बड़भागी राजा हूं। अहो वयम धन्यतमान पाणाम। किसी ने पूछा महाराज जी से, आप अपने को बड़भागी क्यों कह रहे हो? बोले इसलिए मैं बड़भागी हूं कि आज एक साथ मुझे अनेक संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है और उसमें विशेषता यह है कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण का ही तिरस्कार हुआ है और फिर भी मुझ जैसे व्यक्ति को एक साथ ब्राह्मण संत दर्शन देने आ गए। ब्राह्मण शौचा दूरा विसृष्टम वत्गर्ह्य कर्म। राजा ने माना कि हमको आपको शिक्षा भी दिया है कि संत का, गुरु का, ब्राह्मण का हमेशा सम्मान करो। मैंने पूर्व में जो संतों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का सम्मान किया और मेरे से एक भूल भी हो गई, लेकिन पूर्वकृत हमारे किए हुए सुकर्म के कारण आज मुझे सभी संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। बोलिए संत समाज की। सुखदेव महाराज जी के सामने
परीक्षित जी ने एक ही बात कहा है, महाराज जी आप तो गुरुओं के गुरु हैं, अतः प्रक्षामि संसिद्धिं, आप तो गुरुणाम गुरु, गुरुओं के गुरु हैं। मैं केवल आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न हमारा आपका सभी का है, हम सभी को मरना है, रहना नहीं देश बिराना है, दुनिया ये मुसाफिर खाना है। आ तो गए, लेकिन मरना कैसे है ये जान लेना ही ज्ञान है, जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं। ये तो सोचते हैं बच्चों के लिए अच्छा मकान बनवा दें, बोले कि अब पैसा आ गया तो इसमें टाइल फाइल और लगवा दें, और पैसा आ गया है गाड़ी अभी 4 लाख की थी और ऊंची, पैसे की ले दें। और जीवन में सोचना क्या चाहिए कि मरना निश्चित है, तो मरा कैसे जाए। हम आप शाश्वत रहने वाले नहीं, लेकिन जीवन भर रहने की ही व्यवस्था बनाते रहते हैं। ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा सो, ऐसा पहनो, ऐसा करो, यहाँ संबंध बनाओ, वहां सम्मान मिलेगा, वहां ऐसा होगा। सारा जीवन, जबकि जीवन रहने वाला नहीं है, उसकी व्यवस्था तो अहरनिश हम आप करते हैं, और मरना निश्चित है उसके बारे में एक बार भी ध्यान नहीं करते कि हम मरे तो मरे कैसे मरे। मरना भी एक कला है, जो मरने की कला जान लेते हैं, समझ लेना वही भवसागर से तर जाते हैं। हम लोग यही बहुत बड़ी भूल करते हैं, तभी तो बार बार संसार में जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, और जाने कितना थकते हैं, और फिर भी अपनी मृत्यु को याद नहीं करते। हरि बोल। अरे अब तो मुंह से बोलोगी। अब बताओ, इतना बढ़िया टॉनिक दे रहा हूं जो उस समय काम आएगा, जो भी नहीं आपके समझ में आ रहा। मैंने कहा मरना, शब्द है मरना, लेकिन जो ये समझ लेते हैं हमें कैसे मरना है, तो फिर क्या बनेगा। बोले मर ना, मर ना, अरे अमर हो ना, बोल गोविंद भगवान की जय। आप कहेंगे महाराज हम अमर तो ही नहीं, हम तो मरेंगे, और मैं कह रहा हूं आप नहीं मरेंगे। बोले कब। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये विशेषण है हमारे आपके लिए। चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब बताइए मरे हैं कि जिए हैं, जल्दी बोलो। ना मरना है ना जीना, हम तो पहले से ही अमर है ना। तो जिसको मरना आ गया, अब तो समझ आ रहा होगा, जिसे मरना आ गया
अमर हो गया, वही अमर हो गया। कुछ न संभालो, लेकिन केवल अपना मरण समय संभाल लो, भगवान की शरण मिल जाएगी। और जब भगवान सामने होंगे तब कोई यमराज या धर्मराज कोई भी नाम हो क्या तुम्हारे पास आएंगे? इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जीव को मरना सिखाती है, रामायण जीवन जीना सिखाती है, गीता परमात्मा से योग करना बताती है, गीता परमात्मा से योग करना बताती है, रामायण जीवन जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मरना सिखाती है, कैसे मरा जाए। चाहे तो ऐसे समझ लो, वैसे तो बहुत से पुराण हैं, लेकिन 3 प्रमुख ग्रंथ इस समय हम लोग ज्यादा श्रवण किया करते हैं, स्वाध्याय किया करते हैं। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण। चाहे तो ऐसे मान लो, ये वर्षा प्रारंभ होती है ना, तो जहां छाया है उधर इकट्ठे हो जाओ, और जब ज्यादा बारिश होने लगी तो हम लोग फिर बाद में तो ओम जय जगदीश, अरे होना ही होना है। जोर से बोलिए हरि बोल, और जोर से बोलिएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस और गीता, तो गीता योग का विषय है, भागवत वियोग का विषय है, और रामायण प्रयोग का विषय है। इसलिए हमको आपको सभी को बोलना चाहिए मस्ती के साथ कि हरि बोल, 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 हरि बोल। आप लोग की छाया में ही आ जाना, भीगना नहीं। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय। विचार त्याग मद मोह, देख विचार त्याग मद मोह। इसलिए हरि बोल, 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 हरि बोल,
श्रीमद् भागवत महापुराण की निवेदन कर रहे हैं कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। यही आज की कथा का सार है। हम स्वयं में अपने को समझ लें कि हमें कैसे मरना है। मरना इसका मतलब मुझे मरना नहीं है, मुझे अमर होना है। और अमर तभी हो पाएंगे जब हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। इसलिए परमात्मा की कथा रस है, इस रस का पान करते रहो। हरि बोल। देखो महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले बरिया ने सुते प्रश्न बोलो कहितम नप। सुखदेव जी बड़े खुश हो गए। संत का जैसा स्वभाव है वैसा ही प्रश्न हुआ। तुम्हारा प्रश्न है, इसका मतलब यह है कि तुम भगवान का यश श्रवण करना चाहते हो। और वही व्यक्ति धन्यवाद का पात्र होता है जो सभी को भगवान की कथा रूपी सुरसरी में सभी को स्नान कराता है। जैसे मां पार्वती जी ने राम कथा के लिए प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा भी है, क्योंकि पूछे रघुपति कथा पार्वती जी की पूछे रघुपति कथा प्रसंग। जोर से बोलिए हरि बोल। सकल लोक जग पावनी गंगा। प्रश्न वो हो जिससे सभी को सुख मिले। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन वही धन्यवाद के पात्र होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। भगवान श्री हरि की कथा को बताया। ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं, इंद्र भी मोहित होते हैं, सभी में अभिमान आता है, क्योंकि संसार के सृजन में मुख्य स्थान पहले महातत्व का ही है। उस महातत्व से ही आकाश पैदा होता है, आकाशात वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से सभी जानते हैं आकाश सात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपा अद्भ्या पृथ्वी। अग्नि से जल, जल से धरा, ये पांच तत्व हमको आपको प्राप्त होते हैं। उपनिषद में कहा गया है। आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा कि जल के भीतर भगवान शयन करते हैं, उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा भी तपस्या करते हैं।
क्योंकि जल ही जल है, कमल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत प्रयास करने पर भी कमल का जब मूल स्थान नहीं ढूंढ पाते हैं, तो विचार में जब विमग्न होते हैं, निमग्न होते हैं, तब उनके कानों में एक स्वर आता है, इस पर से सुयत सोदस विंस में कहा। इसका मतलब है तपस्या। और जब तपस्या करते हैं तब भगवान का दर्शन होता है। और भगवान का दर्शन होता है, जो ब्रह्म है, जो प्रकाश है, जिसको हम निराकार कहते हैं, वही आकार वाला होता है। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा से अलग कुछ नहीं है। निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है, साकार भी वही है और निराकार भी वही है। जो आजकल भी देखा होगा, विवाद होता नहीं, ईश्वर निराकार, कोई कहता साकार है, विवाद ना करिएगा। यदि निराकार में ही भगवान है तो साकार कहाँ चला जाएगा? ये संसार पर जब ये कहा जाता सब में भगवान है, तो भगवान फिर कैसे रह पाएगा? इसलिए साकार भी है, निराकार भी है। और अगर न मानिए तो साकार निराकार को अलग रख दीजिएगा। अगर परमात्मा है तो केवल अपने भक्तों का तदाकार है। जिस भक्त की जैसी भावना है, भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं और वैसा ही अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने जिसमें भगवान की दिव्य झांकी को देखा, तो दिव्य झांकी को जिस समय देखा तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित अपलक दृष्टि से देख रहे हैं और सब चाहते ही मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु आपका मर्म क्या है, आपका रहस्य क्या है, आपकी गोपनीयता क्या है, आप हैं क्या? ये तो मैंने जान लिया कि आप सर्वोपरि हैं, लेकिन वास्तव में आप क्या हैं, इसका मुझे बोध करा दो। और इसी प्रकार का प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में, अयोध्या कांड में। वाल्मीकि जी कहते हैं, जग देखन तुम देख निहारे, जग हरि शंभु न छावन हारे, जग देखन देखन हारे, बिन हरि शंभु न छावन हारे। देव न जानहि मरम तुम्हारा, देव न जानहि मरम जाननिहारा, कोई भी आपको नहीं जान सकता है। तब भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जी सो जान ही जेहि देहु जनाई, सो जान ही जेहि देहु जनाई, सो वहाँ जान पाएगा, सो जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हुई जाई, सो जान ही जेहि देहु
नाई, जानत तुम ही हुई जाए, तुम्हारा ही हो जाएगा। भगवान ने जिस समय देखा, ब्रह्मा जी ने आर्तनाद में ऐसी बात कही। भगवान को बड़े कृपालु है, करुणा निधान है, करुणा के सागर हैं, द्रवीभूत हो गए। कहने लगे सावधान सुन, ग्रहण गदितम मया, जो मैं तुमसे कहूं उसे ग्रहण रखना। हम लोग जीवन में बहुत सी अनमोल बातें, अनमोल वाक्य, अनमोल मंत्र प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ दिन याद रहा है, उसके बाद में भूल जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ग्रहण गदितम मया, जो मैं तुम्हें उपदेश करूं ऐ ब्रह्मा, ये हमेशा हमेशा अपने पास बनाए रखना। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान कहते मैं कौन हूं? अहमेवा, कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सदसत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भागवत के इन 18,000 श्लोकों में ये 4 मंत्र प्रमुख हैं। इन्हें चतुष्क श्लोकी ही भागवत कहते हैं। इन 4 श्लोकों का श्रवण कर लेने मात्र से ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सम्यक संपूर्ण व्यक्ति को श्रवण करने को मिल जाती है। या यूं कहा जाए कि इन 4 श्लोकों की व्याख्या में ही 18,000 श्लोक बन गए। पहला श्लोक देखें, मंत्र देखिएगा। ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण बता रहे, अहमेवा अहमेवा समेवाग्रे नान्यत्। भगवान कहते हैं हमारे से आगे कोई नहीं था, न सत्य था न असत था। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जब सत्य भी नहीं था, असत भी नहीं था, कमल भी नहीं था, जल भी नहीं था, न तुम थे, और आज ये सब कुछ दिख रहा है। जब ये कुछ नहीं रहेगा, जो शेष बचेगा, शेष में क्या है बोलो भाई? शून्य। भगवान कहते हैं जो शेष है वही मैं हूं। अब तो समझ में आ गया। इसका मतलब भगवान कहते हैं हाँ भी मैं हूं और ना भी मैं हूं। अच्छा, शून्य अपने में विशाल होता भी है। शून्य के आगे 1 लिखो तो केवल 1, और 1 के आगे शून्य लिख दो तो जितने हम आप बैठे हैं सब में वो परमात्मा बैठा है। जब वो परमात्मा अनेक से एक में आता है तो शून्य हटा लेता है, तो कह रहा था बोलो जी एक। इसलिए भगवान कहते हैं एक को हम बहुश्याम, एक को हम द्वितीयो नास्ति। मैं एक होकर के बहुत हूं और बहुत होकर के मैं एक हूं। बोले अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दूसरा मंत्र तदर्थं यत् प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते मैं सम्य हूं लेकिन दिखाई नहीं देता हूं। सम्य हूं, प्रकाश भी, और प्रकाश का जब अनुभव न हो तो लोग कहते हैं रात अंधकार है। भगवान कहते हैं जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य और चंद्र घटता तो दिखता है, लेकिन ये कहा जाता है कि राहु मांस नोच रहा है सूर्य का या चंद्र का, लेकिन राहु नहीं दिखाई देता।
लेकिन सूर्य चंद्रमा घटता हुआ दिखाई देता है या नहीं? जल्दी बोलो। दिखाई देता है। ऐसे ही सब में भगवान छिपा बैठा है। कहने के लिए होता ये मैंने किया, मैंने बनाया, ये हुआ, वो हुआ, हमारे ये बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरे संबंधी, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन। लेकिन कब तक आभास होता है? बोलो जी। जब तक वो इसमें बैठा है। जो इसमें बैठा है, जो संबंधों को भी आनंद दे रहा है, लेकिन जीव इतना विचित्र है कि उस परमात्मा को ही भुलाए बैठा है। अच्छा बताओ, भुलाना चाहिए? आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। यहाँ आपकी गिरी परिस्थिति में ईश्वर न करे कभी रही हो, केवल कल्पना कर लो। आपने न देखा हो वो शायद अच्छी बात है, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसकी बहुत परिस्थिति गिरी रही हो और उसे किसी धनवान ने या मध्यम वर्गीय व्यक्ति ने समय समय पर उसे धन भी दिया हो और प्यार का हाथ भी निस्वार्थ उसके शरीर पर, सर पे फेरा हो, और उसने ये कहा हो, चिंता न करना, हम तुम्हारे साथ हैं, जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तो हमें याद कर। अब ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ ऐसा उपकार किया है और उसी व्यक्ति के बारे में तुमसे पूछे भाई वो व्यक्ति कैसा है, तो आप क्या कहोगे? भाई वो हमारे लिए तो भगवान है। किसी ने जब मुझे आश्रय नहीं दिया तो उसने मुझे आश्रय दिया। तुम उसके बारे में कुछ कहो लेकिन मेरे सामने मत कहना। हम उसके विपरीत एक भी बात सुनने में सक्षम नहीं है। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कह रहा हूं, जिसने कुछ सहयोग किया उसको हम लोग हमेशा याद करते हैं। कृतज्ञता शब्द आता है महाभारत में कि जिसने उपकार किया हो उसका ऋणी हमेशा बना रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उतने आज निर्धन हो सकता है आप उससे ज्यादा धनवान हो गए हो सकता है उससे ज्यादा पदवान हो गए हो, उससे अच्छा वाहन वाले आप हो गए हो, लेकिन कभी वह समय नहीं भूलना चाहिए जिस समय तुम्हारा कोई नहीं था, तब वो तुम्हारा सहारा था। अब मैं ये कह रहा हूं, उसको आप समझ लें क्यों कह रहा हूं। जब संसार में एक साधारण व्यक्ति कुछ करने पर भगवान की उपाधि को प्राप्त करा देते हैं हम लोग, तो जो परमात्मा हमेशा से हमारे आपके घट में बैठा हुआ है, जो सब कुछ कर रहा है, देखने की, बोलने की, चलने की, खाने की, पीने की, सोने की, सारे संबंध कब तक है? जल्दी बोलो भाई। जब तक वो यहाँ बैठा है। तो ऐसे उपकारी परमात्मा को क्या भुलाना चाहिए? जल्दी बोलो हाँ या ना। भुलाना चाहिए। नहीं भुलाना चाहिए। शुक्ला जी जो भी बोल देगा भाई ब्रह्मवाणी बन जाएगी। आप विचार कीजिए, आप सभी ने निर्णय लिया है कि ऐसे परमात्मा को भुलाना नहीं चाहिए। अब मैं आपसे प्रार्थना करके पूछ रहा हूं, क्या 24 घंटे में उसको हम लोग याद करते हैं? अच्छा, कितने लोग याद करते हैं परमात्मा को? सही बताओ। अरे वाह भाई वाह, आप सब विजेता हैं, हार हमारी है। कभी भी ऐसे परमात्मा को मत भुलाना, हास्य में इसे मत लेना, बड़ा गहराई का विषय है। जो सब कुछ था, सब कुछ है, सब कुछ रहेगा, ना हम थे और ना हम रहेंगे, फिर अभिमान हम लोग क्यों करते हैं? इसलिए हमेशा भगवान का भजन करो।
ऋतेरथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः। भगवान कहते हैं एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः सुनात्मनः। भगवान कहते हैं बहुत होकर के एक हूं, एक होकर के मैं बहुत हूं। जैसे एक ही मिट्टी है और कुंभकार घड़ा बना देता है, नाद बना देता है, मटका बना देता है, सुराही बना देता है, कुल्हड़ बना देता है, सकोरा बना देता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब मटकी फूटेगी तो क्या बनेगी? माटी। सकोरा फूटेगा क्या बनेगा? और जल्दी बोलो जी, कुल्हड़ फूटेगा तो क्या बनेगा? लेकिन जब हम लेने जाते हैं तो कहते हैं मटकी का क्या बोले, ये कुल्हड़ का भाव दे रहे हो, सकोरा का भाव दे रहे हो। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः। सब माटी ही हैं, आभूषण सुवर्ण के हैं, चाहे अंगूठी हो, चाहे वुलर हो, चाहे बाला हो, चाहे झाला हो, चाहे माला हो, चाहे कंगन हो, चाहे बेना हो।
नाम का आश्रय जप करके लेकर के जप करके जिन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है, या यूं कहो कि निर्गुण को सगुण रूप में अपने घर में जिन्होंने बुला लिया है, वो वही विधाएं, वही आयाम, वही मार्ग, वही उपाय हमको आपको सत्संग में सुनाए जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने निर्गुण को सगुण बना लिया। हमारे पूर्वजों ने जो ब्रह्म है वह हमारे आपके घर में आया, चाहे वो राम बन के आए हो, चाहे कृष्ण बन करके आए हो। तो जो पहले आ चुके हैं क्या अब नहीं आ सकते? हाँ या ना बोलो जल्दी से। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं, आते हैं, लेकिन हम लोग बुलाना सीख लें, अपने प्रभु को बुलाना और रिझाना सीख लें। और कुछ ना कर पाए तो केवल इतना ही कहना सीख लें, हे मेरे प्रभु। जल्दी बोलो, हे मेरे, जोर से बोलिए, हे मेरे करुणा निधान भगवान, हम आपको रिझाना नहीं जानते। सच बता रहा हूं आपको। तो ये समझ लेना, इस पुकार को हमारा परमात्मा कभी भी भुलाएगा नहीं। अवश्य ही आपके पास में आएगा। वो किसी न किसी भेष में आए, वो आप जाने। पहचानने की सामर्थ्य अपने गुरु के चरणों की रज लगाते रहना, दिव्य आंख खुल जाएगी। परमात्मा जब आएगा तो तुम उसे पहचान लोगे, लेकिन आंख खुली होना चाहिए। अगर सोते रहे हो, कोई आया तो सोने वाला क्या जान पाएगा। लेकिन प्रार्थना यही करते रहना, क्या कैसे रिझाए भगवान। हे बिहारी जी, आरती होने वाली है, समय हो गया है। कैसे रिझाए भगवान तुम्हें, हम कैसे रिझाए भगवान तुम्हें, हम कैसे रिझाए भगवान। बोलिए, हम कैसे रिझाए भगवान, कैसे रिझाए भगवान। हे मुरली वाले, कैसे 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 रिझाए, कैसे रिझाए भगवान तुम्हें, हम कैसे रिझाए भगवान तुम्हें, हम कैसे रिझाए भगवान, हम कैसे रिझाए भगवान। काम क्रोध का ज्ञान नहीं है, काम क्रोध का ज्ञान नहीं है, काम क्रोध का ज्ञान नहीं है, काम क्रोध का ज्ञान नहीं है। पूजा का सामान नहीं है, पूजा का सामान नहीं है, पूजा का सामान नहीं है, हो पूजा का सामान नहीं है, पूजा का सामान नहीं है। मन नहीं से काम हमारे प्रभु, मन नहीं से काम तुम्हें, हम कैसे, तुम्हें हम कैसे रिझाए भगवान, कैसे रिझाए भगवान, कैसे रिझाए भगवान तुम्हें, हम कैसे रिझाए भगवान तुम्हें, हम कैसे रिझाए भगवान।
प्रभु मन नाहीं निसका, ये हम कैसे रिझाएं भगवान, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान, कैसे रिझाएं भगवान, कैसे रिझाएं भगवान, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान। कैसे प्रभु आरती उतारे, कैसे प्रभु आरती उतारे, कैसे प्रभु आरती उतारे, कैसे प्रभु अंगार संवारे, कैसे प्रभु आरती उतारे, कैसे प्रभु श्रृंगार संवारे, कैसे प्रभु श्रृंगार संवारे, क्यों हृदय चिंतना धाम, पूरे प्रभु हृदय 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 चिंतना धाम, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान, कैसे रिझाएं भगवान, हाँ कैसे रिझाएं भगवान, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान। कैसे रिझाएं भगवान, तुम्हें हम कैसे रिझाएं भगवान। बोलिए गोपाल भगवान की। ये भगवान की बड़ी कृपा है। गत वर्ष भी YouTube चैनल पे सीधा प्रसारण इसका हो रहा था। हरि भक्ति चैनल, हरि भक्ति चैनल प्रिय आदित्य जी के माध्यम से हम लोग उस कथा को घर बैठे भी सुन सकते हैं और सुनना चाहिए। जो नहीं यहाँ आ पाते हैं, सीधा प्रसारण चल रहा है फेसबुक पर, यूट्यूब पर। आराम से इस कथा को लाइव देखिए और जिनका सौभाग्य है वो यहाँ जरूर आए। जो असमर्थ हैं, वृद्धावस्था में हैं या रोग ग्रसित हैं, जो नहीं आ पाते हैं, वो अपने बिस्तर पे ही लेटे लेटे कथा का आनंद, क्योंकि हरि भक्ति चैनल आदित्य जी बैठे ही हैं मुस्कुराते हुए। तो हम ये चाहेंगे कि 1 बजे से कार्यक्रम ये 5 बजे तक होता है, जिसका सीधा प्रसारण है। हमारे सुयोग्य अभिन्नात्मा आचार्य श्री कृष्ण मुरारी जी शुक्ल भी कथा का अमृतपान हमको आपको सभी को कराते हैं। और जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो हम भी आपकी सेवा में भगवान का भजन करने आने के लिए बाध्य होते हैं। प्रभु बुलाते हैं, हम आते हैं, हम बैठ जाते हैं। परमात्मा ही कथा का रस हमको आपको पिलाते हैं। जोर से जयकारा लगाइए। सभी के लिए साधुवाद है, सभी के लिए आशीर्वाद है। आज इतना व्यतिक्रम रहा है, भीषण सर्दी भी है और धीरे धीरे वर्षा भी अपना प्रभाव दिखा रही है।
लेकिन घबराना नहीं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। भगवान जब कृपा करते हैं तो जल वर्षण करते हैं, जल जीवन है। इसलिए जल के जो अधिकारी हैं उनको भी प्रणाम करें, उनसे यही कह दो कि आगे पीछे जल वर्षा कर लो, हमें कथा सुनने के लिए अवसर दे दो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि बोल। आरती के लिए खड़े हो जाएं। हेलो हेलो राम। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती। आरती गाओ तुमको मनाओ, आरती गाओ तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बल्ले बल्ले जाऊं, देख छवि में तो बल्ले बल्ले जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे। मुनि चरणों में शीश नवाओ, मुनि चरणों बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासे दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यासे दास के नाथ आओ, सुख दुख जीवन साथ आप हो। देख छवि में तो बल्ले बल्ले जाऊं, देख छवि को बल्ले बल्ले जाऊं, बल्ले बल्ले जाऊं। बलिहारी में तो जाऊं, बलि बलि जाऊं, बलिहारी में तो जाऊं।
प्यारे तुम हो सबके कन्हैया जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो सबके कन्हैया जीवन धन हो प्यारी छवि को मन में बसाओ प्यारे छवि को मन में बसाओ और मन भी हरे तेरी आरती गाओ मन भी हरे तेरी आरती गाओ बाकी भी हरे तेरी आरती गाओ रमन भी हरे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम